प्रणाम मित्रों, आइए जानते हैं कि सांपों की जीभ क्यों बीच से दो टुकड़ों में फटी हुई होती है। प्यारे मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सांपों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। मित्रों, वेदव्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थीं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुण विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर लें और घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। मित्रों, शर्त ये लगी थी कि जो शर्त हार जाएगी उसे एक दूसरे के यहाँ दासी बन करके रहना पड़ेगा। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांपों ने अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुण को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला करके दे दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाएं। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला करके दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। मित्रों, ये बात जब गरुण ने सुनी तो अपने पराक्रम से गरुण स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा, जो कि बहुत पवित्र मानी गई है, एक घास होती है, उस धारदार कुसा घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देख करके सांपों ने उस कुसा घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन कुसा घास तो बहुत नुकीली होती है। घास के नुकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ दो टुकड़ों में बट गए, बीच से फट गए और दो टुकड़ों में बट गए। और आज भी मित्रों, हम लोगों को सांपों के जीभ बीच से फटे हुए दिखाई पड़ते हैं। यदा कदा जब सांप जीभ निकालते हैं तो देखते होंगे बीच से दो टुकड़ों में सांपों के जीभ होते हैं। मित्रों, इस तरह से सांपों के जीभ दो टुकड़ों में कट गए, फट गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।